औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 58 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 57 कुछ रह गई थी डिटेल उसकी, इसके ज़ैल में कुछ हदीस आ रही थी और आयत नंबर 57 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफ़िकून, वो लोग जो अपने रब से डर और खौफ रखते हैं वो कामयाब हैं या वो अल्लाह के पसंदीदा हैं। अब डर और खौफ रखने वाला अमाल की कबूलियत का कल मैंने डिटेल डिस्कस कर दी थी कि कबूलियत के लिए डर खौफ रखना और फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर से उम्मीदवार होना कि ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सो अमाल हम अपनी औकात के मुताबिक कर देते हैं। अल्लाह से दुआ ये मांगनी चाहिए कि वो अपनी शान के मुताबिक उसको कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला की ये शान नहीं कि उसका बंदा उसके सामने कोई अमल कर दे और वो उसको रिजेक्ट कर दे, लेकिन इंसान को भी भरपूर लवाज़मात के साथ अमल करना चाहिए। लेकिन यहाँ फरमाया कि वो लोग कामयाब हैं। पीछे नाकाम लोगों का जिक्र हो रहा था और फरमाया कि नुसारिउ लहुम फिल खैरात, वो समझते हैं कि उनकी औलादें और उनके माल उनके लिए नेकी का और बख्शिश का सबब बन रहे, तो ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। और फिर आगे लोगों का जिक्र हुआ, वो लोग कामयाब हैं जो अपने रब से डरते हैं, तो खौफ से अमल के कबूल होने ना होने। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है जिनसे कबीरा गुनाह सरज़द होते हैं और वो कबीरा गुनाहों की बख्शिश के लिए अल्लाह तबारक व तआला से डरते और माफ़ी मांगते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई है जो कि अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगते नेक अमल करते हैं और फिर नेक अमल के बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि अल्लाह जाने ये कबूल हुआ या नहीं हुआ, या उन लवाज़मात के साथ हुआ या जिनके साथ अल्लाह को चाहिए था, या हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहे हैं। ये उन लोगों के बारे में आयत नाज़िल हुई है। तो कल मैंने ये जिक्र कर दिया कि ईमान खौफ और रजा के दरमियान कायम है कि खौफ इस चीज़ का कि खुदा जाने हमारे अमाल कबूल हो रहे हैं या नहीं, और उम्मीद इस चीज़ पे कि अल्लाह रहम करने वाला है और ज़रूर कबूल फरमाएगा। दोनों चीज़ें मोमिन के हथियार हैं। और आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना हुम बिआयाति रब्बिहिम युमिनून, और वो लोग कामयाब हैं जो अपने रब की आयात पर ईमान लाते हैं। नाकामी की बात जिक्र हो रही थी, इसलिए बार बार अब कामयाबी की जिक्र हो रही है। और वो कामयाब लोग जो अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाते हैं। ईमान लाना अल्लाह तबारक व तआला पर किस तरह? ईमान का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरा लगा के पक्की मजबूती से बांध देना, और ईमान दिल की एक कैफियत का नाम है कि दिल किसी चीज़ पर इतना मुंज़बित, इतना मजबूती से टिक जाए, ठहर जाए कि उसके हटने के चांस मरते दम तक ना हो और वो उसी चीज़ पर ठहरा रहे, टिका रहे, उसको कहते हैं ईमान। और वो किस चीज़ पे ठहरा रहे, टिका रहे? अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर, तौहीद पर। और अगर वो इससे हट के किसी चीज़ पे ठहर टिक जाएगा तो वो ईमान नहीं कहलाएगा। और ईमान के लफ्ज़ी मानी भी इसी तरह के कुछ आते हैं, गिरा लगाना, बांध देना। तो ईमान लाते हैं अपने रब पर हर हालत में और अपनी रब की निशानियों पर भी। जो रब पे ईमान लाएगा डेफिनेटली वो रब की निशानियों पर भी ईमान लाएगा। और रब की निशानियों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने भेजी है उस पर ये नहीं कि हम अंधों की तरह कह दें कि हम ईमान लाए, हम मान गए। ये भी कैफियत सही है, अंधों की तरह अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना भी अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अक्लमंद लोगों के लिए तफक्किरून, ताक़िलून, तदब्बिरून का हुक्म भी देता है कि फ़क्र इख्तियार करो, तदबीर इख्तियार करो और फिर अक्ल इख्तियार करो। और ये करने के, सोच विचार करने के बाद जो ईमान पुख्ता होता है उसकी एक अपनी अहमियत होती है और वो समझ बूझ के साथ होता है।
उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। लेकिन ये कुछ लोगों के लिए जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सोचने समझने की सलाहियत दी है। अदरवाइज़ आम लोगों के लिए आंखें बंद करके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर ईमान लाना वो भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है कि गैब पे ईमान लाना इसी को कहते हैं। लेकिन यहाँ ईमान की बात हुई है, फिर यहाँ ईमान के साथ यहाँ अमाल का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ भी ईमान का जिक्र हुआ है अल्लाह तबारक व तआला ने अमन व अमिलुस्सालिहात का साथ जिक्र कर दिया और बख्शिश है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे। नेक अमल की अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार वार्निंग दी है और बार बार हुक्म दिया है। और जब बार बार हुक्म दिया है तो नेक अमाल की वैल्यू का पता भी चलना चाहिए कि नेक अमाल किसको कहते हैं। क्या हम मनपसंद चीज़ों को जिस तरह मर्ज़ी कर दें उसको नेकी में हम अपनी मर्ज़ी से शामिल कर दें, ऐसा नहीं होता। नेकी का भी अल्लाह तबारक व तआला ने मेयार मुकर्रर किया होता है और उस मेयार के मुताबिक काम करने को नेकी कहते हैं। लैसल बिर्रा अन तवल्लू क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, मुँह को सिर्फ मशरिक़ और मग़रिब की तरफ फेर लेना नेकी नहीं है, लेकिन वह है जिस तरह जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करे। फिर फरमाया कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी का आला मुकाम उस वक्त तक नहीं हासिल कर सकते जिस वक्त तक के अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। अब ये भी बात एक है कि क्या अपनी पसंदीदा चीज़ को ही अल्लाह की राह में कुर्बान करने पर नेकी हासिल होती है? नहीं। नेकी हज़रत आयशा की हदीस के मुताबिक खजूर का एक बल्कि इत्तकुन नार वलो बिशिक्क तमर के आग से बचो बेशक एक खजूर का टुकड़ा दे के ही सही। खजूर का टुकड़ा एक दे देना भी नेकी है और किसी तकलीफ़ दे चीज़ को हटा देना भी नेकी है और किसी को सलाम कह देना भी नेकी है, किसी का बोझ उठा देना भी नेकी है, किसी का रास्ता बता देना भी नेकी है, तहलील भी नेकी है, तमहीद भी नेकी है। और ये छोटे छोटे दर्जात हैं नेकी के, बहुत छोटे छोटे, लेकिन ये चीज़ भी ग्रो करती है, पलती है, बढ़ती है। वहाँ जो हुआ कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, नेकी का आला मुकाम उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि अल्लाह की पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान, अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान ना कर दो। वहाँ नेकी का आला मुकाम जिक्र हुआ है और ये नेकी के अदना मुकाम है। सो आला मुकाम हासिल करने के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ को, यहाँ सोचने की बात यह है कि अगर कोई इंसान समझता है कि मैं अपनी औलाद को बहुत करीब चाहता हूँ और क्या मैं नेकी तभी हो सकती है कि मैं अपनी औलाद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गुरेज नहीं किया, लेकिन आज का मोमिन चूँकि उस पैगंबर में और उस मोमिन में और आज के मोमिन में फ़र्क है। सो कुर्बान करने की नियत कर लेना और उसको अल्लाह की राह में दे देना, ज़िबा करना ही ज़रूरी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अल्टरनेट दे दिया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा करना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ज़िंदा रख के अपनी राह में कबूल कर लिया। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मरियम अलैहिस्सलाम की मन्नत मानी, फ़तक़ब्बलहा बिक़बूलिन हसन, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कबूल कर लिया। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने ज़िबा किया हो, लेकिन उनको ऐसे अपनी नीयत से, अपने लवाज़मात से फ़ारग करके अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक्फ़ कर देना। उससे ये भी होता है कि अगर कोई हमारा बेटा हमें बहुत अजीज़ है, उसको अल्लाह की राह में लगा दें, अल्लाह के दीन की तालीम दें उसको और उसकी कमाई को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दें। ये भी नेकी का आला मुकाम होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि छोटी छोटी नेकियां काबिल कबूल नहीं होती, बल्कि नेकी नेकी ही होती है। कुरान समझें, देखें, समझें और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करो, सो ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।